परशुराम, न्याय का तेज और करुणा की धार। एक मंगलाचरण और श्लोक। कहानी का आरंभ उस महान व्यक्तित्व के स्मरण से होता है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के अधिष्ठाता हैं। अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः। इदं ब्राह्मण इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि। अर्थ, जिनके आगे चारों वेद हैं और पीछे धनुष बाण है, जिनमें ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व दोनों का वास है, जो शाप और शस्त्र दोनों से रक्षा करने में समर्थ हैं। महेंद्रगिरी पर्वत की चोटियों पर धुंध छाई थी। यहाँ समय ठहर सा गया था। भगवान परशुराम अपनी समाधि में लीन थे। उनके निकट ही रखा उनका परशु अपनी चमक से अंधकार को चीर रहा था। वह परशु जिसने 21 बार पृथ्वी को अधर्म से शून्य किया, आज शांत था। अचानक एक अतिवृद्ध ब्राह्मण का आगमन हुआ। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि पश्चाताप की गहरी लकीरें थीं। उसने कांपते स्वर में मौन तोड़ा, हे भृगुवंशी, क्या आपका यह शस्त्र केवल संहार जानता है? क्या इसमें मृत्यु के अतिरिक्त जीवन का कोई रहस्य भी है? परशुराम जी ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में बिजली सी कौंध थी, परंतु वाणी में सागर जैसी गहराई। उन्होंने धीमे से मुस्कुराकर कहा, शस्त्रं धार्यते धर्मं न तो केवलं संहारकम्। अर्थ, शस्त्र धर्म को धारण करने के लिए होता है, केवल संहार के लिए नहीं। परशुराम जी ने वृद्ध को सूखी जर्जर लकड़ी का एक टुकड़ा दिया और कहा, इसे जीवन दो। वृद्ध निष्फल रहा। तब परशुराम जी ने अपने भयानक परशु के अतीक्ष्ण, बिना धार वाले हिस्से से उस सूखी लकड़ी को स्पर्श किया। देखते ही देखते उस सूखी लकड़ी से सुगंधित कस्तूरी जैसी गंध आने लगी और उसमें से ताजी कोपलें फूट पड़ी। वृद्ध स्तब्ध था। जो शस्त्र रक्त बहाने के लिए प्रसिद्ध था, उसने सृजन कर दिया था। परशुराम जी की आंखों के कोरों में एक अश्रु उभर आया। यह वह रहस्य था जो शास्त्रों के पन्नों में कहीं छुपा है। उन्होंने कहा, तात, संसार ने मेरा परशु देखा, पर मेरा हृदय नहीं। मैंने अपनी माता के प्रति प्रेम और पिता की आज्ञा के बीच जो द्वंद्व झेला, वह मेरी सबसे बड़ी तपस्या थी। मैंने खुद को इतिहास का सबसे क्रूर पात्र कहलाना स्वीकार किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां धर्म की मर्यादा में रहें। मेरा क्रोध घृणा नहीं, बल्कि अत्यधिक प्रेम का ही एक कठोर रूप है। बोध हो गया कि अहंकार शस्त्र से नहीं, बल्कि समर्पण से मरता है। परशुराम जी का पूरा जीवन इसी सत्य की व्यंजना है। कठोरता सदैव बुराई नहीं होती। कभी कभी माली को भी सुंदर उपवन की रक्षा के लिए कांटों की बाड़ लगानी पड़ती है। शक्ति जब करुणा के वश में होती है, तभी वह पूजनीय बनती है। भगवान परशुराम आज भी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और मार्कंडेय के साथ साथ चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। परशुराम सप्तैते चिरजीविन। वे आज भी महेंद्रगिरी पर उस पल की प्रतीक्षा में हैं, जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होगा और वे भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर पुनः धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह संसार एक मृगतृष्णा है, जहां जीव रूपी हिरण वास्तविकता के भ्रम में अपनी ही हस्ती मिटा देता है। यह आभासी जल न सत्य है न असत्य, यह तो बस दृश्य का एक छलावा है। जब हम सत्य के करीब पहुंचते हैं, तो वह क्षितिज की तरह और दूर खिसक जाता है। जिसे हम अपना आधार समझते हैं, वह अक्सर हमारी ही कामनाओं का प्रतिबिंब होता है। सच तो यह है कि पानी बाहर नहीं, प्यास के भीतर छिपा है। उदात्त भावों को संकलित करता राजकुमार